हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और आपके लिए बहुत स्पेशल चीज़ बना रहा हूँ। ऐसी चीज़ जो आप आम तौर पे खाते नहीं हैं और घर पे बनाते नहीं, करेले के संग। अब ये करेले के संग ऐसी चीज़ बन रही है कि आपको देख के लगेगा कि अरे ये तो बनाना चाहिए। अब मैं क्या बना रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं करेले के पकोड़े बना रहे हैं, आप चिप्स कह लें, और बनाने का तरीका बड़ा यूनिक है। वो क्या, वो बताता हूँ। सबसे पहले करेला लेना है, ना इसे स्क्रैप करना है, जिस तरह से छीलना नहीं ऊपर से, बस लेना है और आपने ये इस तरह से एंगल में काट लेना है। ठीक है, इस तरह से 2-3 करेले आपने काट लेने हैं। ये लीजिए, हमने यहाँ पे 2 करेले काट लिए। अब नेक्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले ये करेला डाल लेते हैं। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे पहले अजीब नमक चमक ये करके डालिए। ये डाला आपने। अच्छा, ये तो डालते हैं सब नमक, सब ये कहते हैं कि नमक डालिए कड़वाहट निकल जाती, लेकिन यहाँ पे शक्कर भी डालनी है। 1 बड़ा चम्मच शक्कर और नमक जो है हमने 1 छोटा चम्मच डाल दिया इसमें, बस। ये देखिए, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये सबसे यूनिक चीज़ है, इससे कड़वाहट सब गायब। मिक्स कर लें अच्छे से और छोड़ दें लगभग 15-20 मिनट तक। मैंने ये एक कंपटीशन में देखा था और जिसने बनाया था बड़ा मज़ेदार था। और उन्होंने क्या किया था, जब बना रही थी वो, मुझे लगा कि अरे यार शक्कर क्यों डाल रही करेले। उन्होंने बोला हरपाल जी, ये सबसे यूनिक चीज़ है इसमें। जब भी मैं करेले के ऐसे चिप्स पकोड़े बनाती हूँ घर पे, तो ये ज़रूर करती हूँ, तो कड़वाहट सारी की सारी गायब। एंड बिलीव मी, क्या मज़ेदार थी चीज़ें, वाह। ये लीजिए, मिक्स कर लें। थोड़ा पानी छूटेगा तो शक्कर भी गल जाएगी, तब बढ़िया हो जाएगी चीज़ें। ये देखिए, मैं इसलिए मिक्स कर रहा हूँ इसे ताकि नमक रब हो और शक्कर मेल्ट हो जाए। ये देखिए, शक्कर ऑलमोस्ट मेल्ट हो गई है। अब इसे मैं रख लेता हूं अलग से। नेक्स्ट स्टेप, एक और बोल ले लेते हैं। बोल में बेसन डालते हैं 1 कप। राइस फ्लावर ये डाल लें आधा कप। अजवाइन डाल लीजिए 1 छोटा चम्मच। हल्दी डालिए आधा छोटा चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच। ठीक है जी। और इसके अलावा नमक जो है वो कम डालिए, बहुत कम ही, मतलब न डालें तो भी चलेगा, क्योंकि ऊपर से हम अलग से मसाला डालेंगे। अब ये सारी चीज़ों को हमें मिला के घोल बनाना है। घोल बनाने के लिए थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें। ये लीजिए। अब इस बैटर को थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए, क्योंकि एक तो राइस फ्लावर डाला है, तो राइस फ्लावर जब पानी सोख करेगा बैटर थिक हो जाता है, तो आपको रीएडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं। दूसरी बात, जब बेसन को रेस्ट करने देते हैं तो बेसन फूलता है और उसका टेक्सचर अलग होता है। मैंने ये बनारस में देखा था, वहाँ पे जब लोग बनाते थे पकोड़े वगैरह तो अक्सर फेंटते थे और हमेशा कहते थे कि सरदार जी आप जितना फेंटेंगे ना तो आपको सोडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जब भी पकोड़े बनाएंगे तो अपने आप क्रिस्प निकलेंगे। तो ये बेसन की प्रॉपर्टी है। आप इसे बेसन को फेंटिए, फिर रेस्ट करने दीजिए, फिर वापस पकोड़े बनाइए। रेस्ट करने के बाद, मिक्स करने के बाद एडजस्ट करिए बैटर को, फिर पकोड़े बनाइए। तो यहाँ पे हम रेस्ट करने देंगे थोड़ी देर तक। अब जब आपने रेस्ट करने दिया बैटर को 15 मिनट, चेक कर लें। अगर बैटर लगे कि आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गड़बड़ा रही है तो आप वापस पानी डाल के एडजस्ट करें। थोड़ा सा पानी डालूंगा, ज़्यादा नहीं। ये लीजिए, मिक्स कर लेते हैं। वाह। अब ये जो करेले हैं, पहले तो इनको थोड़ा सा स्क्वीज कर लें। ठीक है, पानी निकाल सकते हैं वो निकाल लें और फिर
यहाँ डाल लें बेसन के घोल में, और एक एक करके मैं गरम तेल में छोड़ूंगा। ठीक है जी। ये देखिए, ये बढ़िया हाफ फ्राई कर लिया हमने, एकदम बढ़िया। जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर आप फेंटेंगे तो टेक्सचर बहुत बढ़िया आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जहाँ मुझे सीखने मिलती है जब मैं दुकानों में जाता हूँ, पुराने उस्ताद सिखाते हैं, ये आपको मैं बड़ी आसानी से सिखा देता हूँ। भाई नॉलेज ट्रांसफ़र का होना बहुत ज़रूरी है। ये लीजिए, हम भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। हाफ फ्राई किया है मैंने और इसे निकाल दिया। अब वापस तो करेले के चिप्स, पकोड़े जो भी कह लें आप, वो बन रहे हैं। करेले के पकोड़े ही कहिए। ये देखिए बिल्कुल मज़ेदार। और जब जो सेकेंड बैच है वो भी हाफ फ्राई हो जाए, निकाल लेते हैं और तेल को वापस गर्म करेंगे। अगर तो देखिए गैस के चूल्हे पे बना रहे हैं हाई फ्लेम पे, तब तो शायद निकालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इंडक्शन में निकालने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि तेल का टेम्परेचर जो है ना वो ड्रॉप हो जाता है। अब तेल को वापस गर्म करेंगे और फिर सारा बैच एक साथ फ्राई करेंगे। तो अब तेल वापस गर्म हो गया है, इसे वापस फ्राई कर लेते हैं। ये लीजिए, अब जब ये बढ़िया क्रिस्प फ्राई हो जाए, वापस से प्लेट में निकाल लें जिस पे टिश्यू पेपर लाइन किया हो आपने। ये लीजिए, बढ़िया करेले के पकोड़े तैयार। अब इस पे गर्मा गर्म पे चाट मसाला डाल लेते हैं। ठीक है जी, ये लीजिए, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और आमचूर पाउडर, एक एक छोटा चम्मच डाल लें, मिक्स कर लें। बढ़िया पकोड़े तैयार। और परोसने के लिए ये मेरे पास बढ़िया सी प्लेट, ये डाल लेते हैं और सारा मसाला जो है ना इस पे, ये लीजिए, बढ़िया चीज़ तैयार हो गई। करेले के चिप्स इतने मज़ेदार आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। अच्छा, इसको टेस्ट करने के लिए मेरे पास दो गेस्ट आए हैं, मैं उनको बुला लेता हूँ, विजय और स्वप्नीला को। और इनकी एक ख़ास बात है वो मैं बताता हूँ। विजय, स्वप्नीला, कम 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 इन कम इन कम इन कम इन। सो दीज आर टू स्पेशल गेस्ट ऑफ माइन, कम इन। और आपको मैं बताना चाहूँगा, हेलो, हाय हाय, ऑन टाइम, एब्सोल्युटली, हाय विजय। और ये दोनों स्पेशली ऑन टाइम आए हैं। ये जो शेफ़ कोट देख रहे हैं आप मैं पहन रहा हूँ, ये इनका बनाया हुआ है। ये बढ़िया बढ़िया शेफ़ कोट बनाते हैं मेरे लिए, जिससे आप बोलते हैं ना शेफ़, कहाँ से शेफ़ कोट आप सिलवाते हैं? दीज टू पीपल। सो कभी ज़रूरत पड़े तो इनको कांटेक्ट करें। और इनके लिए मैंने कड़वाहट वाली चीज़ एकदम मीठे में बनाई है। ये लीजिए, करेले के चिप्स विद एब्सोल्यूट भूत जलकिया चटनी, खाइए मज़े से। विजय प्लीज़। थैंक यू शेफ। वेरी गुड, चलिए, सुपर। और आप बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। तो आप भी You all should must try this recipe at home. This is awesome. वेरी गुड। तो आप भी कभी कभार एक्सीडेंटली अगर मेरे स्टूडियो में आ जाए ना, तो आपको भी ये मौका मिलेगा। और वैसे भी अगर आना चाहते हैं सो प्लीज़ राइट टू अस एंड वी विल कॉल यू, हैव यू इन आवर स्टूडियो, शूट विद अस। करेले के चिप्स आपने देख लिए, घर पे बनाए, सभी को खिलाएं।